यार जानू, जब भी तुम्हारा पति बॉर्डर पर होता है ना, तो मैं तो बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाता हूँ। जब भी तुमसे मिलने का दिल करता है तुरंत भागा चला आता हूँ। और तुम भी मुझे खुश कर कर भेजती हो। बहुत याद आती है तुम्हारी और प्यार भी बहुत करता हूँ तुमसे। और दिल तो करता है कि हर टाइम मैं तुम्हारे पास ही रहूँ। लेकिन यार क्या है ना, घर वालों की मुझे बहुत टेंशन रहती है, क्योंकि अगर उन्हें मेरे बारे में ये सब पता चल गया ना, तो वो कहीं मेरी शादी न करा दें। देखो, तुम शादी कर भी मत लेना। अगर तुमने शादी कर ली तो मैं तुम्हें अपने पास नहीं आने दूंगी, समझे तुम? अरे अनुष्का, अनुष्का, कहाँ पर हो तुम? अरे, ये तो मेरे पति की आवाज है। लेकिन वो तो बॉर्डर पे था और मुझसे कह रहा था कि मुझे छुट्टी नहीं मिल रही है। लेकिन इस टाइम ये घर पर कैसे आ गया? तुम एक काम करो, जल्दी से छुप जाओ। लेकिन यार मैं ऐसे कहाँ छुपूं? अगर उसने मुझे देख लिया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अरे यार, तुम पर्दों के पीछे छुप जाओ। छुपो ठीक है, ठीक है, मैं छुपता हूँ। और शांत रहना, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अनुष्का, कहाँ हो? अरे तुम इस वाले कमरे में खड़ी हुई हो और मैं ना जाने घर में कहाँ कहाँ पर तुम्हें ढूंढ रहा था। अरे यार, इतने दिनों के बाद मैं बॉर्डर से घर आया हूँ, तो मैं ना तुम्हें देखने के लिए बहुत एक्साइटेड था। अरे मैं भी तो देखना चाहता था कि मैं 6 महीनों के बाद घर पर आया हूँ तो मेरी बीवी कैसी है। मैं तुमसे मिलना चाहता था। मैंने पता नहीं कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हारे लिए, लेकिन मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि तुम इस कमरे में होगी। अरे रोहित, तुम कब आए? और आने से पहले मुझे बताया भी नहीं कि तुम आने वाले हो। अरे यार, क्या बताता मैं तुम्हारे लिए। वो मेरा फोन था ना, वो स्विच ऑफ हो गया। यार मेरे फोन की बैटरी बिल्कुल ही खत्म हो गई। मैंने कोशिश की थी दूसरे के फोन से बात करने की, लेकिन तुम्हें पता है कि यार मुझे तुम्हारा नंबर याद ही नहीं है। वो तो मेरे फोन में सेव है, और वैसे भी मैं तुम्हें हर बार नई नई सिम दे करके जाता हूँ, तो नंबर याद नहीं रहता है ना, इसीलिए। हाँ यार, याद तो मुझे भी तुम्हारी बहुत आ रही थी। मैं भी बहुत खुश हूँ तुम्हें सामने देखकर। अच्छा, तो तुम मुझे देख करके बहुत अच्छा, तो तुम मुझे देख करके खुश हो। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। अब अपने पति को ऐसे ही खड़ा करती रहोगी या फिर कुछ सेवा पानी के लिए भी पूछोगी? देखो मैं बहुत धूप में आया हूँ। देखो मैं ना बहुत धूप में चल करके आया हूँ, और तुम देख रही होगी मेरे माथे पर कितना पसीना है। यार फिर भी तुम्हें अपने पति की बिल्कुल भी चिंता नहीं है? जा करके फ्रिज से ठंडा ठंडा पानी निकाल करके लाओ मेरे लिए। पानी? रोहित, फ्रिज में पानी रखा है, तुम जाकर खुद पी लो। वो मुझे कुछ काम था, मैं आती हूँ अभी। अरे यार, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारा पति इतने दिनों के बाद बॉर्डर से घर आया है और तुम अपने पति से बोल रही हो कि जा करके पानी खुद पी लो। अरे इतने दिनों से मैं पानी खुद ही तो पी रहा था वहां पर। अब मेरी पत्नी हो तुम, और अब पत्नी पत्नी का फर्ज नहीं निभाएगी तो फिर कौन निभाएगा? मैंने तुमसे शादी क्यों की है? अरे तुम मेरी सेवा पानी कर सको, तुम मेरा ख्याल रख सको, लेकिन तुम तो यार मेरी सेवा पानी करती ही नहीं हो, और मुझसे बोल रही हो कि मैं जाकर के खुद पानी पी लूं। यार देखो मैं बहुत थक चुका हूँ, जाकर के तुम ही मेरे लिए पानी लेकर के आओ। और हाँ, इस कमरे में तुम्हारे लिए क्या काम है? अरे ये तो हमारा गेस्ट रूम है, और गेस्ट रूम में क्या काम करोगी तुम? चलो ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। लेकिन तुम यहाँ पर क्या करोगे? चलो तुम भी मेरे साथ चलो। अरे यार, मैं तुम्हारे साथ जाकर के क्या करूंगा? देखो मैं बहुत थक चुका हूँ और मैं यहीं पर बैठा हुआ हूँ। तुम जाओ जल्दी से मेरे लिए पानी लेकर के आओ, मैं तो यहीं पर बैठा हूँ अब। अरे अनुष्का, रुको जरा। पानी तो मैं पी लूंगा बाद में, लेकिन यार तुम इस घर में अकेली रहती हो और तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा खास काम भी नहीं रहता है। और ये देखो, हमारे घर के ये पर्दे हैं, कितने गंदे हो रखे हैं, कितनी धूल मिट्टी लग रखी है इन पर, और तुमने इनको साफ नहीं किया है आज तक क्या? अरे किया तो था, लेकिन टेंशन मत लो, मैंने साफ कर दूंगी। अरे यार टेंशन क्यों ना लो? अरे हमारे इतने अच्छे अच्छे वीआईपी रिश्तेदार हमारे घर में आते हैं, और वो बोलेंगे कि तुम्हारी पत्नी तो शहर की रहने वाली है और वो घर में अकेली रहती है, तुम बॉर्डर पर रहते हो, हमारे घर में कोई भी नहीं रहता है, तो तुम्हारी पत्नी से ये घर के छोटे मोटे काम भी नहीं किए जाते। यार देखो, तुम्हारे अंदर थोड़ा बहुत दिमाग है कि नहीं है? ऐसे पर्दों को ना जल्दी जल्दी साफ करना चाहिए, क्योंकि इनमें गंदगी रहती है ना, तो बीमारियां घर के अंदर आती हैं। लेकिन अब मैं आ गया हूँ, तुम टेंशन मत लो। सबसे पहले मैं इन पर्दों को ही ले जा करके वॉशिंग मशीन में डालूंगा, और उसके बाद इनको साफ करूंगा। तुम तो साफ करने वाले हो नहीं। अरे अरे रोहित, कहाँ जा रहे हो तुम? इतनी दूर से आए हो, थक गए होगे, आराम करो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। इन्हें रही इनकी बात तो मैं खुद साफ कर दूंगी इनको। अरे तुम साफ करती तो ये कब के साफ हो गए होते। तुमने आज तक इनको साफ किया है? देखो भाई, ये मुझे ही साफ करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि घर के कामों में थोड़े बहुत हाथ बटाऊं। अब मैं इन्हें साफ कर दूंगा तो इसमें क्या गलत बात है? तो तुम रुक जाओ, मैं अभी इनको उतारता हूँ पर्दों को। अरे अरे रोहित रुको, अभी तो तुम मुझसे कह रहे थे कि तुम बहुत थक गए हो और तुम्हें पसीना भी आ रहा है, तो तुम आराम से आराम करो। मैं खाना बना के लेके आती हूँ, चाय बना के लेके आती हूँ, और पानी लेकर आती हूँ, जिससे तुम्हारा माइंड फ्रेश हो जाए। यार इतने गंदे पर्दे कर रखे हैं तुमने, तुम्हें शर्म नहीं आती है इनको? अरे अरे, ये कौन है? ये हमारे घर में चोर चोर कहाँ से आ गई? ये अरे ये चोर हमारे घर में कैसे आ गया? चोर! रोहित पकड़ो इसको। अनुष्का,
तुमने इस चोर को हमारे घर में घुसाया है क्या? अरे यार तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं इस चोर को अपने घर में भला क्यों लेकर आऊंगी? अच्छा, तो मुझे लगता है ये हमारे घर में ना कोई बड़ी चोरी करने के लिए आया होगा, लेकिन देखो तो सही, मैंने इसको पकड़ लिया और अब मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। तुम रुको, मैं इसकी अकल अभी ठिकाने लगाता हूँ। अरे भैया, मुझे क्यों मार रहे हो? इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। तुम्हारी वाइफ ने ही मुझे बुलाया था। क्या? मेरी बीवी ने तुम्हें बुलाया था मेरे घर में? अनुष्का, ये क्या बोल रहा है? तुमने इसको बुलाया था? अरे ये झूठ बोल रहा है रोहित। मैं इसे अपने घर में क्यों बुलाऊंगी? क्यों? मैं झूठ क्यों बोल रहा है? एक तो तू हमारे घर में चोरी करने के लिए आया, ऊपर से झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। देख, मैं इस बार तो तुझे माफ कर रही हूँ, लेकिन आगे से तू हमारे घर के आसपास भी नजर आ गया ना तो मैं तुझे सीधे पुलिस के हवाले करूंगी। चल निकल यहाँ से, चल चल जा यहाँ से। ठीक है, जा रहा हूँ मैं। अरे रुक जाइए भाई साहब, जा कहाँ रहे हो? अरे आप हमारे घर में आए हो तो हमारे मेहमान हुए, तो इस तरह हम आपको अपने घर से कैसे जाने देंगे? अरे आपकी खातिरदारी भी तो करेंगे। अनुष्का, तुम क्यों भेज रही हो बेचारे को? देखो, जिस चीज की भी जरूरत है इसको ले जाओ कमरे में। किसी अनजान इंसान की क्या खातिरदारी करनी? ये तो हमारे घर में चोरी करने के लिए आया था और तुम इसकी खातिरदारी करने के लिए बोल रहे हो। चलो जाने दो उसे, जा भाई जा, तू जा। अरे अनुष्का, ऐसे कैसे चला जाएगा ये यहाँ से? और तुम इसको अनजान क्यों बोल रही हो? अनजान कहाँ है ये तो तुम्हारा आशिक है, और तुमने जिस काम से इसको यहाँ पर बुलाया था वो काम भी पूरा नहीं कराया होगा अभी तक। तो बेचारी की मेहनत वेस्ट जाएगी ना। एक काम करो, पहले इसका जो भी काम है ना वो काम पूरा कराओ और उसके बाद ना आराम से इसको भेज देना। और अगर मैं तुम दोनों के बीच में आ रहा हूँ ना तो कोई बात नहीं, मैं उतने टाइम के लिए घर से बाहर निकल जाऊंगा। रोहित, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? ये गर्मी में तुम पागल हो गए। कौन है ये? इसे मैं नहीं जानती और तुम कह रहे हो कि ये मेरा आशिक है। बस अनुष्का, ज्यादा ऊंची आवाज में बात करने की ना जरूरत नहीं है मुझसे। तुम क्या समझ रही हो कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी पता नहीं है? तुम मुझे पागल बना दोगी? अरे ऐसे पागल बनने वाला नहीं हूं मैं। जैसे ही मैं इस घर के अंदर आया था ना तो मैंने तुमको और तुम्हारे इस आशिक को यहाँ पर चिपकते हुए देख लिया था। वो तो मैं अनदेखा करने का नाटक कर रहा था, जिससे कि मैं देख सकूं कि तुम मुझसे क्या बोलती हो और मुझसे कितना झूठ बोलती हो। और हाँ, जो मैंने तुमसे कहा था ना कि ये पर्दे बहुत गंदे हो रहे हैं, वो सभी मेरा एक नाटक था, जिससे कि मैं इसको पकड़ सकूं और देख सकूं कि तुम्हारा क्या रिएक्शन रहता है। मैंने तुमसे जैसा कहा था कि ये चोर है, तुम भी भाई बोलने लगी। वाह, क्या नाटक कर रही थी तुम। अब तुम्हें सब कुछ पता चल ही चुका है तो मैं तुम्हें बता ही देती हूँ। हाँ, है ये मेरा आशिक और मैं क्या ही करती। तुम तो हर टाइम बॉर्डर पर रहते हो, तुम मुझे टाइम नहीं देते बिल्कुल भी। इसीलिए मैंने इसको अपना बॉयफ्रेंड बना लिया ताकि ये सारी ख्वाहिशें मेरी पूरी कर सके। इसका मतलब तुम्हें अपनी गलती का बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। और हाँ, क्या कहा तुमने कि तुमने अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए इसको अपना बॉयफ्रेंड बना लिया है? अरे तो तुम मुझे एक बार बता भी तो सकती थी कि तुम किसी और से प्यार करती हो, तो मैं तुम्हें अपने इस घर में रहने की जगह भी नहीं देता, तुम्हें कब का यहाँ से बाहर निकाल देता। क्योंकि मैं ना ऐसी औरत के साथ में बिल्कुल भी रहना पसंद नहीं करता जो अपने पति के पीठ पीछे किसी गैर मर्द के साथ में ये सब करे। और हाँ, ये तो तुम्हें पहले भी पता था ना कि मैं फौज में हूँ और मैं तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा, फिर तुमने मुझसे शादी ही क्यों की थी? अगर तुम्हें इतना ही टाइम चाहिए था तो तुम किसी और से शादी करती, मुझसे शादी करने की जरूरत नहीं थी। अनुष्का, तुमने ना ये जानते हुए भी मुझे धोखा दिया है और इस धोखे के लिए ना मैं तुमको माफ नहीं कर सकता। तुम्हें अभी कभी मेरे घर को छोड़ करके जाना होगा और मैं भी तुम्हें डाइवोर्स दूंगा। मैं तुम्हें एक मिनट भी अपने इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। निकल जाओ अपने इस आशिक को लेकर के यहाँ से। ऐसे कैसे डाइवोर्स दे दोगे तुम मुझे? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, इतनी आसानी से इस घर से बाहर नहीं जाऊंगी। अगर तुमने मुझे निकालने की कोशिश भी की तो मैं कानून का सहारा लूंगी। क्या कहा तुमने कि तुम कानून का सहारा लोगी? अरे ऐसी वाहियात औरतों का तो कानून भी साथ नहीं देता है जो अपने पति को छोड़ करके किसी दूसरे मर्द के साथ में चक्कर चलाती हैं। मैं देखता हूं तुम्हारे लिए। पहले मैं ना इसको पुलिस के हवाले करके आता हूं, क्योंकि इसने भी तो मेरे घर में घुसने की कोशिश की है। चल तू मेरे साथ।